पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अभी आप लोगों ने एक एनिमेटेड स्टोरी देखी जिसके माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस काम की आप लोगों को आवश्यकता क्यों है। आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, इस एनिमेटेड स्टोरी के माध्यम से आपको क्या मैसेज मिला। फटाफट से लिखेंगे, इस एनिमेटेड स्टोरी के माध्यम से आपको क्या मैसेज मिला, आपको क्या सीख मिली, क्या समझ में आया आप लोगों को इस एनिमेटेड स्टोरी से। लिखिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर लिखिए। ओके, वेरी गुड। सो दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस एनिमेटेड स्टोरी के माध्यम से समझा कि आज हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोगों को कैसे काम करने की आवश्यकता है। एनिमेटेड स्टोरी इस एनिमेटेड स्टोरी के माध्यम से समझ में आ गया कि गलती कहां पे हो रही है। यदि हम लोगों को लाइफ में पैसा कमाना है और इस तरीके से पैसा कमाना है कि हम भी एक स्थिति में काम न करें तो भी इनकम आते रहे, तो उसके लिए कमी कहां पे हो रही है, ये आप लोगों ने एनिमेटेड स्टोरी के माध्यम से। चलिए, दैट्स ग्रेट। तो एनिमेटेड स्टोरी में आप लोगों ने क्या चीज देखी थी? दो कैरेक्टर, एक पैब्लो और दूसरा ब्रूनो, राइट ना? और पैब्लो क्या कर रहा है? पैब्लो और ब्रूनो दोनों लोग पाइपलाइन, दोनों पानी ढो रहे हैं, दोनों पानी लाने का काम कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। लेकिन अचानक पैब्लो के माइंड में एक विचार आया, क्यों ना मैं पाइपलाइन बिछा दूं, ऐसे पानी कब तक ढोएंगे। और फाइनली उसने वो अपना जो आइडिया था किसके साथ में शेयर किया? ब्रूनो के साथ में शेयर किया।
कि भाई एक काम कर लेते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं, तो ऐसे जो पानी ढोने वाला चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, उसके आइडिया को नेग्लेक्ट कर दिया। होता है ना जनरली समाज में क्या करते हैं, जब आप लोग कोई अच्छा आइडिया लोगों के सामने ले जाके रखते हो, तो फिर लोग क्या करते हैं, उस आइडिया को किक मार के उड़ा देते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, तुम ही करते रहो भाई, हमें नहीं करना है। वही काम ब्रूनो ने भी किया, पैब्लो के उस आइडिया को यूं चुटकियों में उड़ा दिया। बोले नहीं, मैं नहीं करूंगा, तू ही कर ले। और फिर पैब्लो ने क्या किया, जैसे समझदार लोग करते हैं, पैब्लो ने अपने काम के साथ साथ धीरे 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 पाइपलाइन बिछाना स्टार्ट कर दिया। पैब्लो कुछ घंटे काम करता था जिससे कि कुछ इतनी इनकम हो जाए कि उससे आज का खर्चा चलते रहे। बाकी थोड़ा थोड़ा समय वो अपने पाइपलाइन को बिछाने में लग गया। अब इससे हुआ क्या, कुछ साल के अंदर उसकी पाइपलाइन बन के तैयार हो गई। अभी जब इसकी पाइपलाइन बन के तैयार हो गई, तो अब ये काम नहीं भी कर रहा है तो भी इसको लगातार पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि पानी पाइपलाइन के जरिए से आ रहा है। और दूसरी तरफ दोनों की सेहत भी बिगड़ गई, उसकी एज भी ज्यादा हो गई, और वो अब इस पोजीशन में भी नहीं है कि पानी ढो सके। प्लस अब पैब्लो जब सस्ता पानी देगा तो लोग ब्रूनो से पानी क्यों लेंगे? तो कुल मिलाकर के जो ब्रूनो का जो काम था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। तो इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें आज जो काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ हमें एक ऐसा सिस्टम भी डेवलप करना चाहिए जो कि भविष्य में जब हम काम करने की स्थिति में नहीं भी होंगे किसी कारणवश, उस वक्त भी इनकम लगातार आती रहे, उस वक्त भी आपको पैसा लगातार आते रहे। ये चीज आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से समझ में आई होगी। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर एक बात बताइए, फिर ये होगा कैसे? हम क्या पाइपलाइन बिछाएं, हम क्या करें जिससे कि हमारा भी कुछ ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाए, जब हम काम न करें तो हमें पैसा आते रहे? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला हूं जिस अपॉर्चुनिटी में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा वक्त भी दिया, कुछ कर रहे हो उस काम के साथ साथ आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा वक्त भी दिया, तो विश्वास मानिए कुछ साल के बाद आप काम नहीं भी करोगे, आप काम यदि करने की स्थिति में भी नहीं होगे, तो भी आपको लगातार इनकम आती रहेगी, आपको लगातार पैसा आते रहेगा। सोचिए कैसा रहेगा। आज तो आप मेहनत कर रहे हो तब पैसा आता है, एक वक्त ऐसा आ जाए जब आप काम नहीं कर रहे हो तो भी पैसा आ रहा है, तो बढ़िया रहेगा ना। तो चलो, वो अपॉर्चुनिटी क्या है, वो काम क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या आप वो अपॉर्चुनिटी जानने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, फटाफट से यस लिख दीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर। तो चलिए अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए आप लोगों को लेके चलता हूं उस शानदार अपॉर्चुनिटी की तरफ जिसके माध्यम से आप भी पैब्लो की तरीके से एक बेहतरीन पाइपलाइन आप बिछा सकते हैं। राइट। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से, मैं मुकेश सिंह, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के शानदार अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में। लेकिन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। इसका क्या मतलब है? बात तो हो रही है एक पाइपलाइन बिछाने की, बट व्हाट डज इट मीन? तो दोस्तों, इसका मतलब सिंपल सा है। आज की तारीख में आज की तारीख में हर कोई व्यक्ति लाइफ में सक्सेस के लिए ही काम कर रहा है, राइट ना? लेकिन सक्सेस को लेके सबका मानना अलग अलग है। कोई जॉब को सक्सेस मानता है, कोई हेल्थ को सक्सेस मानता है, लेकिन ज्यादातर लोग आज की तारीख में पैसे को सक्सेस मानते हैं, राइट ना? और इसीलिए आज की तारीख में हर व्यक्ति पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, पैसा कमाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन आपको एक कमाल की बात बताऊं, इंसान कोशिश बेशक कर रहा है, लेकिन सिर्फ उतना ही पैसा कमा पा रहा है जिससे कि सिर्फ उसका गुजारा हो सके।
मतलब मैक्सिमम लोगों की ये कहानी है कि सिर्फ गुजारे लायक, एडजस्टमेंट के लायक पैसा कमा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है। फिर एक सवाल एक ही उठता है कि सर यदि एक इंसान पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है, फिर उसके पास में सफिशिएंट पैसा है क्यों नहीं? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग मुझे बताओ, क्या आज की तारीख में जितना पैसा आपके पास में है, आप उतने से आप सेटिस्फाइड हो? आपको काम करते हुए किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए। आप अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप को जवाब दो, मुझे मत दो। क्या आज की तारीख में जितना आपके बैंक बैलेंस है, जितना पैसा आज आपके पास है, क्या उतने ही पैसे के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे? नहीं ना। आप भी चाहते ज्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा पैसा क्यों नहीं है? कुछ ही लोगों के पास ज्यादा पैसा क्यों है? आज हम सबसे पहले इसी बात को समझेंगे, और ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं, और एक मध्यम वर्गीय परिवार या मैक्सिमम मिडिल क्लास, या जो बिलो लोअर मिडिल क्लास है, ये क्या कर रही है, गलती कहां पे हो रही है। आज दोस्तों आपको वो गलती आपको पता चल जाएगी जिसकी वजह से नॉर्मल लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एडजस्टमेंट करते हैं, और कुछ लोग बेहद ज्यादा पैसा कमाते हैं। और ये समझाने के लिए मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा। एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं अमेरिका के, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने एक बुक लिखी है, रिच डैड पुअर डैड। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड। और इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये कहते हैं कि समाज इनकम के आधार पर चार भागों में बटा हुआ है। अब देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी आज हकीकत क्या है। और आप लोगों को एक वादा और कर देता हूं, जिस व्यक्ति को भी ये स्लाइड समझ में आ गई, कसम से बोल रहा हूं, पैसे की प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाएगी। परमानेंट सॉल्व। इसीलिए इधर उधर से दिमाग हटा के फुल कंसंट्रेशन इस स्लाइड के ऊपर डाल दीजिएगा, और फिर आप देख लीजिएगा कुछ ही दिन के अंदर आपको भी समझ में आ जाएगी कि यस, अब होगा खेल। राइट? तो रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं कि हमारा समाज इनकम के आधार पर चार भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार, जिसमें क्या आ गया, या तो सरकारी नौकरी है या तो प्राइवेट नौकरी है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, जिसमें क्या है, स्वरोजगार, जिसमें खुद का काम है, किसी की नौकरी नहीं है। और तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स यानी जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। अब देखिएगा, इसमें से रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये 95% है। कितने? 95%। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया में मात्र 5% है। लेकिन आप लोग पैसे के मामले में देखेंगे ना, इट इज ऑलमोस्ट अपोजिट। यानी 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा। वही जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी आपसे। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा है क्यों? तो इसके पीछे रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि ये जो 95% लोग हैं दोस्तों, 95% लोग ये हमेशा अकेले अकेले काम करते हैं। कैसे? अकेले अकेले। दे वर्क इंडिविजुअली, दैट्स वाई दे गेट लिमिटेड इनकम। इसीलिए इनको लिमिटेड पैसा मिलता है, और इनकी इनकम एक्टिव होती है। एक्टिव इन द सेंस, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। चलो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को चेक कर लो। आप अपने आप को चेक कर लीजिए, आप कैसे काम कर रहे हो। अकेले कर रहे हो ना, इसीलिए लिमिटेड इनकम है। और एक्टिव इनकम है, काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। लेकिन ये जो 5% लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं टीम वर्क। और टीम वर्क होने की वजह से इन लोगों को आती है अनलिमिटेड इनकम। और इनकी इनकम होती है दोस्तों पैसिव। पैसिव का मतलब होता है कि यदि ये लोग काम नहीं भी करेंगे ना, तो भी इनको पैसा आते रहेगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज अनिल अंबानी अपने बच्चों को लेके विदेश चले जाए घूमने के लिए, तो क्या लगता है अनिल अंबानी को पैसा आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में फास्ट। अनिल अंबानी को पैसा आएगा कि नहीं आएगा? लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी से लिखिए। आज अनिल अंबानी अपने बच्चों को लेके विदेश चला जाए घूमने के लिए, तो अनिल अंबानी को पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि आज अनिल अंबानी के लिए कम से कम 5 लाख लोग काम करते हैं, और आज अनिल अंबानी विदेश घूमने के लिए भी चला जाए, तो जो 5 लाख लोग काम करते हैं दोस्तों, वो तो काम करते रहेंगे, और जब वो काम करते रहेंगे तो फिर अनिल अंबानी को पैसा आते रहेगा। समझ में आ गया इनको पैसिव इनकम क्यों आती है? पैसिव इनकम इन लोगों को इसलिए आती है। तो अब एक चीज समझ में आ गई आप लोगों को, आज मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी में है? 95%। जाना कहां चाहते हैं? 5% में, लेकिन जा नहीं पाते। पता है क्यों नहीं जा पाते? ये 95% लोग 5% में क्यों नहीं जा पाते, मालूम है आपको? बताता हूं आपको। सबसे पहले, पहला, एक्चुअली 95 से 5% में जाने के लिए 4 बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, नॉलेज। नंबर 3, एक्सपीरियंस। एंड नंबर 4, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। यानी कोई भी धंधा डालना है तो मोटा पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, अनुभव चाहिए, और रिस्क सहने की क्षमता चाहिए। और दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि एक आम आदमी के पास में ये चारों चीजें होती नहीं है, जिसकी वजह से वो 95 से 5% में कभी जा नहीं पाता है। अभी फिर एक सवाल उठता है, सर फिर हम 95 से 5% में कैसे जाएंगे? तो आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज यही है कि आज जो अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप लोग इन 4 चीजों के बिना भी 95 से 5% में जा सकते हो। क्या समझ में आया? आप इन 4 चीजों के बिना भी 95 से 5% में जा सकते हो। आर यू रेडी? आप जाना चाहते हैं इन 4 चीजों के बिना? यदि जाना चाहते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए आर रेडी। इन 4 चीजों के बिना यदि आप 95% से 5% में जाना चाहते हैं तो जल्दी से लिख देंगे रेडी आर। चलिए दोस्तों, तो उस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का नाम, जो आपको इन 4 चीजों के बिना भी 5% में लेके जाएगी, उस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसे पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए थोड़ा सा पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। देखिए, आज हम लोग क्या देख रहे हैं मार्केट में, कोई भी सामान एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक एक चैनल के माध्यम से पहुंचता है। ऐसा ही हो रहा है ना? कुछ दुकानदारों के माध्यम से पहुंचता है, और साथ में होता है विज्ञापन। कहने का मतलब यह है, कोई 4 रुपए की बन के चीज तैयार होती है और 10 रुपए में वो ग्राहक को मिलती है। बाकी 40 से 60% पैसा इस चैनल में चला जाता है, जिसमें दुकानदार और विज्ञापन करने वाले लोग हैं। अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है? डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक कंज्यूमर्स के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। यहां बीच में से सारे दुकानदार हटा दिए जाते हैं, सिर्फ जो कंज्यूमर है उसी के माध्यम से प्रोडक्ट अगले कंज्यूमर तक पहुंचता है। और यहां पे इस्तेमाल किया जाता है आपका और हमारा वर्ड ऑफ माउथ, जिसको बोलते हैं मुख प्रचार। यानी अभी यहां पे कोई ऐड करने के लिए सेलिब्रिटीज भी नहीं है। नतीजा क्या हुआ? वो 40 से 60% पैसा जो विज्ञापन करने वाले लोगों में और दुकानदारों में जा रहा था, डायरेक्ट सेलिंग में वही पैसा बचा लिया जाता है, और वो पैसा बचाकर इन कंज्यूमर्स के बीच में ही, यानी आप लोगों के और हम लोगों के बीच में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एफर्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी। यानी आपके और हमारे माध्यम से जितना प्रोडक्ट आगे सेल होता है, मूव होता है, उसके जरिए, उसके हिसाब से आप लोगों को और हम लोगों को पैसा बांट दिया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर टीम वर्क कैसे होगा? देखिए दोस्तों, टीम वर्क कैसे होता है
कि जितने भी यहाँ पे कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं, और हर एक व्यक्ति को ये राइट मिल जाता है कि वो आगे बिजनेस कर सकता है, और उसके द्वारा किए गए बिजनेस पर उससे पहले के जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से यहां पे एक टीम वर्क स्टार्ट हो जाता है। अभी देखिए ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एक बार और समझ लेते हैं इस बिजनेस की क्या क्या खासियत है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग को सबसे सेफ और सबसे बेस्ट माना जा रहा है। देखिए सबसे पहली क्वालिटी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। दूसरी चीज, आपको पर्सनली कोई दुकान या ऑफिस खोलने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आपके एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो। और इसके अलावा अकाउंटिंग भी कंपनी मेंटेन करती है। टाइम कितना देना है वो भी आपकी मर्जी, आप यदि आज कुछ भी नहीं करते हो तो फुल टाइम कर सकते हो, आज आप कुछ कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम में कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या, एग्जिट बैरियर नहीं है। कल को यदि 1% आपका काम नहीं चले तो बाहर निकलने में आपका कुछ जाता नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ लगा नहीं है। और इसके अलावा यदि आपके घर में कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, समझदार महिलाएं हैं, जिनके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, और आप ये चाहते हैं कि वो भी उस फोन के जरिए से पैसा कमाएं, तो आप उन लोगों को भी अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो, और वो लोग भी अपने घर के काम के साथ साथ यहां से इनकम कर सकती हैं, अपने आप को एम्पावर कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा इस काम के जरिए से कमा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की तारीख में यही वो सारे कारण हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग को सेफ और बेस्ट बोला जाता है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बोलते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, डॉक्टर स्टीवन आर कवे, वॉरेन बफे, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये सब लोग बोल रहे हैं कि भैया ये बेस्ट है, आपको करना चाहिए 95 से 5% में जाने के लिए। अब देखिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि यह बिजनेस कब से चल रहा है, कहां कहां चल रहा है, और हिंदुस्तान में इस बिजनेस का स्कोप क्या है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग की यदि हम लोग बात करें तो इस बिजनेस को चलते हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं। कितना? 100 years। और दोस्तों आज ये बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां पे आज डायरेक्ट सेलिंग ना हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड आज ये बिजनेस चल रहा है, जिसमें मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं 2023 के। और ये आंकड़े हैं एक संस्था जो देती है WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसने ये आंकड़े दिए हुए हैं। उसके मुताबिक 2023 में डायरेक्ट सेलिंग का एक साल का टर्नओवर था 14.03 लाख करोड़। एक साल का टर्नओवर 14 लाख करोड़ से ऊपर। कितना? 14 लाख करोड़, जिसमें अकेले अमेरिका का टर्नओवर था 3,06,000 करोड़, 3.06 लाख करोड़। दूसरे नंबर पे चाइना 1.26 लाख करोड़, फिर कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, आप देख सकते हैं। और इंडिया का टर्नओवर था मात्र 28,745 करोड़। अब एक चीज देखिए, आज अमेरिका की जनसंख्या हमारी जनसंख्या की 1/4 से भी कम है, एक चौथाई से भी। और अमेरिका टर्नओवर कितना कर रहा है हमसे? 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स। मलेशिया, जिसकी पॉपुलेशन हमारे दिल्ली के बराबर है, ऑलमोस्ट दिल्ली के बराबर पॉपुलेशन का एक कंट्री, हमसे 3 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब सिर्फ एक ही है, अभी पूरा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के लिए खाली पड़ा हुआ है। और आज इसीलिए आज गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। आज डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आज डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है।
बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सोलोनी यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग लेके आ चुकी है। आज बीबीए में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जा रहा है, एमबीए में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जा रहा है। आज डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के अंदर दोस्तों पीएचडी हो रही है। तो इसका एक मतलब समझ में तो आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे सक्सेस के लिए 95 से 5% में जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसिव इनकम लेने के लिए, सक्सेस के लिए बेस्ट इंडस्ट्री। फिर एक सवाल ये उठता है कि सर फिर एक अच्छी कंपनी का हम सिलेक्शन कैसे करें, हमें कैसे पता लगेगा कि हम किसके साथ काम चालू करें। तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में आपको काम की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले ये 6 चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप एक अच्छी कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। दूसरी चीज देखनी चाहिए कंपनी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तीसरी चीज आपको देखनी चाहिए कि अवेलेबिलिटी कहां कहां पे है। चौथी चीज आपको देखनी चाहिए सिखाने की क्या व्यवस्था की गई है। और पांचवी चीज आपको देखनी चाहिए कि इस कंपनी को चला कौन रहे हैं। और छठवीं चीज आपको देखनी चाहिए कि यदि आप मेहनत करोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा और कब कब मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको अगले 15 मिनट के अंदर ये 6 चीजों की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन 6 चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इस कंपनी को थोड़ा सा। दोस्तों ये कंपनी हिंदुस्तान की कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इस कंपनी को चलाने वाले हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जैन मारवाड़ी हैं, जो 1942 से आयरन और शीट मेटल के सप्लायर भी हैं। उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की है। आज इस कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, हेड ऑफिस इसका चेन्नई के अंदर है। अब सवाल आता है कि इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, यदि मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आज ये कंपनी पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, एफएमसीजी, ये सारी की सारी रेंज में काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। मतलब क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है, जिसका प्रमाण आप लोग देख सकते हैं आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट के रूप में। ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का सबसे बड़ा क्वालिटी का सर्टिफिकेट है जो हमारे ब्रांड को मिला हुआ है। इसी तरीके से बाकी सर्टिफिकेट्स भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये वो प्रोडक्ट्स है जिनको बहुत ही शानदार साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की टीम मिलकर तैयार करती है। और ये वो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट लोग हैं जो पिछले 45 50 साल से डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बलसारा, रैनबैक्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाते थे, दवाइयां बनाते थे। इन लोगों ने आज हमारे लिए ये प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं और आगे को प्रोडक्ट्स तैयार करते जा रहे हैं। आप देखिए, एक हमारा ब्रांड है जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आयुर्वेद। आयुर्वेदिक पूरी की पूरी रेंज है, जिसे 2019, 2022, 2024 में इंडिया का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो आपको समझ में आ गई होगी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। अभी चलिए प्रोडक्ट्स क्या है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको हेल्थ केयर की पूरी रेंज दिखाऊंगा जो कंप्लीट आयुर्वेदिक है, सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स है, किसी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको कोई लाइसेंस और किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए क्या प्रोडक्ट्स है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले लिव अगेन, लीवर के लिए, किसी को भूख नहीं लगती है, अपच रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कमाल का प्रोडक्ट है दोस्तों। इसके बाद में वुमन कंपेनियन है, महिलाओं के लिए पीरियड से संबंधित जितने भी इश्यूज हो जाते हैं उन सबको सॉर्ट आउट करता है ये। कफ नील खांसी के लिए, ब्लड प्यूरिफायर खून साफ करने के लिए, वुंड डीलिंग वुंड्स के लिए, घाव के लिए, नोवेदना जेल दर्द के लिए, मैन शक्ति में शादीशुदा लोगों के लिए कैप्सूल्स हैं। मैं प्रोडक्ट थोड़े फास्ट बताऊंगा, जिन लोगों ने आपको बुलाया है उनके साथ आप फिर आराम से प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फाइट स्ट्रेस, स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाता है, तनाव झेलने की शक्ति को बढ़ाता है। नो वेदना कैप्सूल्स दर्द के लिए है, मस्कुलर पेन है, ज्वाइंट पेन है।
इम्यूनो 3 डाइजेशन के लिए है, वेल हार्ट हार्ट के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, डेली डिटॉक्स हमारी अंदर से सफाई करने के लिए, बेलो 37 फीवर के लिए कैप्सूल्स है, मोरो लाइफ वेट मैनेजमेंट के लिए है, और चंपी चैंपियन तेल मालिश के लिए है। इसके अलावा फीलिंग सिरप एंड कैप्सूल हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, और यूरी+3 सिरप एंड टैबलेट किडनी के स्टोन्स को रिमूव करने के लिए। साइक्लोवा पीसीओडी पीसीओएस पे काम करता है, एंटी एलर्जी स्किन एलर्जी के लिए है, थायराइड के लिए थाई हेल्थ, और अस्थमा के लिए आयुश्वास है। प्रोबायोटिक आता है गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, नेट्शियम आता है शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए, आयु हील एडिया जो फट जाती है उसके लिए है, प्रोनास का नेजल स्प्रे है, और आई एनर्जी आई ड्रॉप है। डाइबा लाइफ डायबिटिक्स के लिए है, जो डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रोटीन पाउडर प्रोटीन की पूर्ति करता है, और बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर कंप्लीट हेल्थ ही न्यूट्री लाइफ है। आज हमारे खाने में जिन चीजों की पूर्ति नहीं हो रही है, ये उन चीजों की पूर्ति करता है। 95 एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है, जो आपके पूरे शरीर की रिपेयरिंग करने का काम करता है। कवच प्लस इम्यूनिटी के लिए, जस्ट लाइक च्यवनप्राश। स्पिरुलिना गोल्ड मल्टीविटामिन कैप्सूल से जो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको ताकत भी देते हैं। हर्बल एंटासिड फॉर एसिडिटी, नर्व एनर्जी फॉर नर्व्स कॉम्प्लिकेशन, फुल एंड इजी फॉर कॉन्स्टिपेशन, आयुर्वेद बच्चों के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चों के लीवर को फिट रखने के लिए है। पाइल सीसी टैबलेट एंड क्रीम आती है पाइल्स के लिए, और मोरिंगा टर्मरिक एंड पाइपरीन कैप्सूल्स आते हैं मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए, और विटामिन सी और जिंक की गोलियां भी आती हैं। इसके अलावा पर्सनल केयर की बहुत शानदार रेंज है, जिसमें कई तरीके के टूथपेस्ट, कई तरीके की क्रीम, कई तरीके के फेस वॉश, कई तरीके के मॉइस्चराइजर्स, कई तरीके के शैम्पू, ये सारी की सारी रेंज भी है जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा घरेलू यूज के भी कुछ प्रोडक्ट हैं, टॉयलेट साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और आपके घर में जो जो चीजें लगती हैं छोटी मोटी, वो सारी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की पूरी रेंज आती है, विच इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक, और ये भी कमाल के प्रोडक्ट हैं। आपकी जमीन को भी बंजर होने से बचाते हैं और आपकी पैदावार भी बढ़ाते हैं। तो ये पूरे के पूरे ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। इसी तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स और ऐड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्च कंप्लीट होती जा रही है प्रोडक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो ये थे सारे के सारे प्रोडक्ट्स। अब दूसरी चीज आ जाती है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो देखिए, कंपनी को इन प्रोडक्ट्स के साथ में काम करते हुए लगभग 13 साल पूरे हो चुके हैं, इन प्रोडक्ट्स के साथ में काम करते हुए। और पिछले 13 वर्षों में दोस्तों 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक हफ्ते की इनकम, एक वीक की इनकम 2,10,000 रुपया ले चुके हैं। कितने? 1,000 से ज्यादा लोग, 1 लाख से ज्यादा रैंक अचीवर्स हैं, 1 लाख जो किसी मुकाम पे पहुंचे हैं, हजारों अवार्ड रिवार्ड अचीवर्स हैं। और आपको बताऊं, 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी ने 3 लाख से लेके 7 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर किया हुआ है। कल को रोड एक्सीडेंट में यदि किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके घर वालों को कंपनी 3 लाख से लेके 7 लाख रुपए उसके रैंक के हिसाब से देती है। और 15,000 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और 75,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भारत सरकार के स्किल इंडिया के इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल जो है टेस्ट है उसको भी क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके बाद में बात आती है कि हमारी अवेलेबिलिटी कहां पर है। तो पूरे देश भर में आप इस काम को कहीं भी कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी कर सकते हो आप इसको। हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा सिखाने के लिए हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, ये एक ट्रेनिंग एकेडमी है जो पूरे देश भर में लोगों को बिजनेस को करना सिखाती है। इसके अलावा MI डिजी वर्ल्ड एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू भी आप लोगों को इस बिजनेस को सिखाया जाता है। अब बात आ जाती है, सर पैसा कितना आएगा, कैसे कैसे आएगा, हमें काम की शुरुआत कैसे करनी है। तो देखिए, काम की स्टार्टिंग करने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। इसके अलावा सिर्फ आपको शॉपिंग करनी है और एक कंज्यूमर बनना है। व्हेन यू बिकम्स ए कंज्यूमर, ऑटोमेटिकली यू बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूटर, एंड व्हेन यू बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स यहां से स्टार्ट होते हैं।
अब ये बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है रिटेल बेनिफिट। रिटेल बेनिफिट वही है जो दुकानदार ले रहे हैं। क्या? सामान सस्ता लेके आते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल कर देते हैं। सेम वे आपको भी यहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलेंगे, और आप किसी भी कस्टमर को वो प्रोडक्ट एमआरपी पे दे सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी के बीच में 10 से लेके 40% का रिटेल मार्जिन है, जो आप डे वन से लेने की शुरुआत कर सकते हो। राइट? दूसरा बेनिफिट, सेल्स टर्नओवर बोनस। ये दूसरा प्रॉफिट है। कंपनी कहती है आपके और आपके लोगों के माध्यम से जितना भी प्रोडक्ट सेल परचेज होगा, 100 रुपीज के ऊपर 75 बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए सबके ऊपर 75% बिजनेस वॉल्यूम है। सिर्फ एक लास्ट वाली जो स्लाइड थी जिसमें घरेलू यूज के कुछ प्रोडक्ट्स थे, उसके ऊपर 35% बिजनेस वॉल्यूम है। अब एक वीक में जितना भी बिजनेस वॉल्यूम मैच होगा, उसकी पैचिंग का 12% आपको मिलेगा। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर मैचिंग मतलब क्या? देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी आपकी दो टीम बना देती है, ऑर्गेनाइजेशन वन, ऑर्गेनाइजेशन टू। अभी सपोज कीजिए आपके तीन दोस्त हैं, एक का नाम है अमर, एक का नाम है अकबर, एक का नाम है एंथनी। आपने क्या किया, अमर का रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन वन में कर दिया, अकबर और एंथनी का रजिस्ट्रेशन आपने ऑर्गेनाइजेशन टू में कर दिया। और आपके कहने से अमर ने 10,000 की शॉपिंग कर ली, अकबर एंथनी ने 5-5 हजार की शॉपिंग कर ली। तो देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन वन में टोटल टर्नओवर हुआ 10,000, और आपके ऑर्गेनाइजेशन टू में भी टोटल टर्नओवर हुआ 10,000। यहां पे मैचिंग मानी जाएगी 10,000, और 10,000 की मैचिंग का 12%, 1,200 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेल्स टर्नओवर बोनस। अच्छी बात क्या है, ये टर्नओवर टीम करे या आप करो, आपको मैचिंग का 12% आएगा। अब देखिए अगले हफ्ते मान लेते हैं आपकी टीम के लोगों ने काम किया, आपने कुछ काम नहीं किया, आप शादी में बिजी हो गए थे, तो उन लोगों को उनकी मैचिंग का 12-12% मिल जाएगा। लेकिन उनके द्वारा 44,000 का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन में हो गया, 44,000 का टोटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू में हो गया। आपने काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपकी मैचिंग मानी जाएगी 44,000, और 44,000 की मैचिंग का 12%, 5,280 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। काम आपने नहीं किया, काम आपकी टीम ने किया, आपको पैसा आया। और दोस्तों जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टर्नओवर बढ़ता जाएगा, और टर्नओवर बढ़ता जाएगा तो आपकी ये इनकम भी बढ़ती जाएगी। अगले हफ्ते 1-1 लाख का टर्नओवर हो गया, आपकी इनकम 12,000 रुपया हो गई। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर एक बात बताइए, क्या पॉसिबल है कि दोनों साइड में काम बराबर चले? बिल्कुल सही बात है, कोई पॉसिबल नहीं है, काम ज्यादा होता ही होता है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में दोस्तों जो छोटे वाला फिगर है वो मैच हो जाता है, और जो बचता है वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, कभी लैप्स नहीं होता। जैसा आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, किसी हफ्ते में 2.25 लाख की सेल हुई ऑर्गेनाइजेशन वन में, और 1.5 लाख की सेल हुई ऑर्गेनाइजेशन टू में, तो मैच कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। उसका 12% आपको मिल गया, और जो 25,000 बच गया था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे के लिए, वो आगे को काउंट हो गया। दोस्तों कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, आपकी मेहनत का एक भी पैसा कभी भी बेकार नहीं जाएगा। अब फिर आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, कंपनी इस हिसाब से सबकी मैचिंग का, सब लोगों के टर्नओवर पे मुझे मैचिंग का 12% देगी, तो कंपनी देगी कहां तक? बिल्कुल सही सवाल है आपका। एक्चुअली पैसा तो वही 40-60% डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर कंपनी अनलिमिटेड डेप्थ तक तो 12% दे नहीं सकती मैचिंग का। तो यहां कंपनी ने एक लिमिट लगाई है। कंपनी कहती है कि हम आपको एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का दे सकते हैं 2,10,000 रुपया। एक हफ्ते का 2,10,000, महीने का कितना हो गया, 8,40,000। साल का 1,09,00,000। और आपको एक बात बताऊं, पहले भी बता चुका हूं आपको,
आज इस कंपनी में पिछले 13 साल में 1,000 से ज्यादा लोग इस इनकम को ले चुके हैं। अब आप सोचे होंगे सर इससे ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप एक पैन कार्ड के ऊपर 3 रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उससे भी ज्यादा चाहिए तो आप अपनी पूरी फैमिली के नाम से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा बेनिफिट, जिसको बोलते हैं सेल्स टर्नओवर बोनस। इसके बाद तीसरा बेनिफिट, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंड स्टार परफॉर्मेंस। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, व्हेन यू विल परफॉर्म बेटर, जब आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म करोगे अपनी टीम के साथ, यू विल गेट परफॉर्मेंस बोनस। कंपनी के टर्नओवर के ऊपर आपको हर महीना ये परफॉर्मेंस बोनस मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी आपको देती है रैंक इनकम। जैसे जैसे आपकी टोटल टीम का टर्नओवर बढ़ता जाएगा, आपको कुछ रैंक्स मिलते जाएंगे, और वो रैंक मिलने के बाद आपको 2% से लेके 7.1% तक हर रैंक के हिसाब से अलग अलग आपके टोटल टीम के टर्नओवर के ऊपर हर महीना आपको रैंक इनकम मिलेगी। इसके अलावा आपको लॉयल्टी बोनस मिलेगा। लॉयल्टी बोनस 5,000 से लेके 20,000 रुपए महीने कंपनी आपको देती है जब आपकी टीम में रीपर्चेज स्टार्ट हो जाती है, रीपर्चेज का टर्नओवर होने लगता है। कुछ एक क्राइटेरिया होता है, वो आप फुलफिल करते हैं, आपको ये बोनस मिलना चालू हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों इसके अलावा कंपनी आपको देती है रॉयल्टी इनकम। जब आपका 20 करोड़ का टोटल टर्नओवर हो जाता है, 4 टीम में 5-5 करोड़, कंपनी के टर्नओवर पे आपको रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है। सोचिए कितनी कमाल की बात है। यानी कंपनी के टर्नओवर पे आपको एवरी मंथ रॉयल्टी स्टार्ट हो गई, जो शायद अभी 2-2.5 लाख के आसपास चल रही है रॉयल्टी। रॉयल्टी इनकम यहां से स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है रॉयल्टी भी आपकी बढ़ती जाती है। इसके अलावा कंपनी ने और भी कई सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं, जैसे कि टीम डेवलपमेंट फंड कंपनी ने दिया हुआ है, एनटीसी एंड अबव के लिए एनटीसी क्लब बोनस दिया हुआ है, कंपनी रिवार्ड्स अवार्ड्स यहाँ पे देती है, और रीपर्चेज बेनिफिट भी देती है। रीपर्चेज बेनिफिट मतलब आपकी टीम के लोग जब जब अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे, आपको उनकी खरीदारी के ऊपर मैचिंग का 12% हमेशा आते रहे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी आपको एक चीज और देती है जो दुनिया का कोई बिजनेस नहीं दे सकता, दुनिया का कोई धंधा नहीं दे सकता, वो है नॉमिनेशन फीचर। आप लोग बोलेंगे सर ये क्या होता है? इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ, आज की तारीख में हम लोग कोई भी काम क्यों करते हैं? अपने फैमिली के लिए, यानी हम पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से हमारे घर के सारे खर्चे चल रहे हैं, राइट ना? लेकिन आपको पता है दिक्कत कब आती है? दिक्कत जब आती है जब काम करने वाले व्यक्ति के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए। इनकम तो बंद हो गई, लेकिन खर्चे वहीं की वहीं हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है आप सब जानते हो। लेकिन दोस्तों इस चीज का हमारे बिजनेस में विशेष ध्यान रखा गया है। क्या? यदि आपने इस बिजनेस को एक बार मन लगा के खड़ा कर दिया, 2-4 साल लगा दिया आपने इस काम में, और कल को खुदा न खास्ता अपने साथ कोई घटना घट गई, तो ये बिजनेस खत्म नहीं होगा। ये बिजनेस आपके बाद आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, और कल को यदि नॉमिनी के साथ भी कोई मिसहैपनिंग हो गई तो ये बिजनेस नॉमिनी के नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। है ना कमाल का बिजनेस? यानी हम हैं तो भी हमारा परिवार सेफ है, और कल को हम नहीं हैं तो भी हमारा परिवार पूरी तरीके से सेफ है। दोस्तों यही वो फैसिलिटी है जिसकी वजह से आज पूरे देश भर के अंदर जाने माने प्रोफाइल के लोग, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग आज इस बिजनेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर और मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल के लोग हैं, वो लोग आज इस बिजनेस को कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉमिनेशन फैसिलिटी। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इस कंपनी का नाम क्या है? तो ये आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराती है हिंदुस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी, जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, कंपनी फिक्की की मेंबर है, कंपनी एफडीएसए की मेंबर है,
और मैं आपको बताऊं, ये कंपनी भारत सरकार की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है। भारत सरकार ने जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके गाइडलाइंस जारी की हैं, उन सारी गाइडलाइंस को ये कंपनी फुलफिल करती है। और दोस्तों, ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें कंपनी की इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप कभी भी इन सारी चीजों को ओपन करके देख सकते हो। अब आपके मन में सिर्फ एक सवाल आ रहा होगा आखिर में, सर हमें करना क्या है? भाई मैंने आपको पहले भी बता दिया, सिर्फ परचेजिंग करनी है, आपके काम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज होती है, तो वो होता है आपका एक पॉजिटिव डिसीजन। जेडी हॉस्टन कहते हैं, आपको लाइफ में वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स चाहिए, जो बेनिफिट्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेना होगा। तो आप एक पॉजिटिव डिसीजन लीजिए। मदद करने के लिए मैं आपके साथ हूं। हमारे ये लीडर्स आपके साथ है, जिन लोगों ने आपको यहां पे इनवाइट किया है। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी आपके साथ है। ये पूरी कंपनी आपके साथ है। तो काम की शुरुआत कीजिए। जोरदार तरीके से मिलकर हम लोग काम करेंगे, और आपको भी पैब्लो की तरीके से एक पाइपलाइन बिछाने में हम लोग मदद करेंगे। तो ये था आज का पूरा प्रेजेंटेशन। अब आप लोगों के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन होगा, तो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उसके साथ में आप बैठ के वो क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं यहां पर मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। काम की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल, जय जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू। Recording stopped. सो दोस्तों, ये था हमारा पूरा प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा सब कुछ। फिर भी यदि किसी के मन में कोई डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन होगा, तो जिन लोगों ने आपको बुलाया है, एक बार आप उनसे बैठ के बात कर लीजिए, उनसे डिस्कस कर लीजिए, और अपने सारे के सारे सवालों को क्लियर कर लीजिए। बाकी हमारे बीच में यदि कुछ सीनियर लीडर्स हैं यहाँ पे जो बोलने की स्थिति में हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो लोग थोड़ा सा बाहर आ जाएं।